वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई नहीं, सहन जो कुछ मेरे में अगर जीवन में थोड़ा बहुत कुछ सहनशीलता या कुछ आई है तो वो उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं का कृपा प्रसाद है कि जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सहनशीलता जो आज आई है। लेकिन उनके जैसा सहनशील होना तो बहुत मुश्किल है। मतलब कोई भी वक्ता है, तीन तीन चार चार वक्ता अगर एक साथ आए तो कभी उन्होंने ये नहीं कि मेरी कथा पहले होनी चाहिए या बाद में होनी चाहिए। जहाँ जैसा आप रख दो सेट हो जाते थे। कभी नाराज़ होते तो उनको देखा ही नहीं है मैंने। जीवों के ऊपर बड़ी दया उन्होंने किया है जीवन में। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो गोसाईपुर के रहने वाले थे। गोसाईपुर हम लोग उनके घर में गए और हमारे पिताजी तो उनको बिल्कुल छोटे भाई के रूप में ही मानते थे। ये उत्तर प्रदेश से किस जिले में पड़ता है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे वो वहाँ के। और ये तो आपके गुरुदेव के शिष्य अर्थात आपके गुरु भाई थे। हाँ, आपके गुरुजी कैसे थे? गुरुजी तो अब क्या बताऊँ, गुरुजी का सिर्फ दर्शन ही काफ़ी था। इतने ये रहता था कि जब जब उनका दिन भर का जब जब पट खुलता था ऐसा लगता था सब काम छोड़ के जाके बस बैठो, कुछ बोले या ना बोले बस उनका दर्शन करते रहो। उसी में एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती थी और बिल्कुल अलग लगी रहती थी कि गुरुदेव के रहते तक अयोध्या तो साल में 6-7 बार आना हो जाता था उनकी कृपा से। और हर बार जब भी आए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम बीच में उत्सव छोड़ के चले गए। आखिरी तक देख के पूरा और एक आध दिन रुक के जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। और गुरुदेव से एक बार निवेदन भी किया कि सरकार आप यहीं रख लो, अब जाने की इच्छा नहीं होती है। तब उन्होंने निर्देश दिया कि जो आपका कारोबार है ये समझो कि हमारा ही है और उसकी आप सेवा कर रहे हो, तो दास बन के आप सेवा करो। तब से उस चीज़ का समाधान हो गया। तो नहीं तो पहले ऐसा लगता था कि अभी जाके क्या करें, अब यहीं रहेंगे गुरुदेव के पास, क्या करना है, क्या चाहिए हमको। और तो उसके बाद फिर समाधान मिलने से फिर जाना आना लगे रहा। और बात भी सही है कि उन्हीं की संस्था के द्वारा जो भी धन उत्पन्न होता है उसी से धार्मिक कार्यों के लिए जब जब जैसा गुरुदेव की कृपा हुई खर्च हुआ। और एक बड़ी संतुष्टि मिलती है कि चलो इस संस्था के माध्यम से इन कार्यों के लिए सेवा में पैसा लगा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके गुरुदेव किशोरी जी के भाई थे, प्रेमावतार थे, लक्ष्मी जी के अवतार थे। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? किशोरी जी तो उनकी बहन थी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। वैसे भाव जगत में पहले मैं राम जी और किशोरी जी को पिता और माता के रूप में ही मानता था। पर गुरुदेव की कृपा से फिर वो भाव परिवर्तित होके और उन्हीं की कृपा से पुष्टि हुई कि किशोरी जी को बहन के रूप में उन्होंने संबंध पत्र प्रदान किया। तो उसका जीवन में इतना आनंद और अनुभव समय समय पे जीवन में इतनी बार इन चीज़ों की पुष्टि हुई है कि कई किस्म से किशोरी जी ने पुष्टि किया, कई बार किया। इतने बार जीवन में विवाह उत्सव के लिए उन्होंने माध्यम बनाया तो उससे ही अनुभव होता है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। कई बार ऐसे मौके भी आए, स्वप्न में भी ऐसा लगा कि किशोरी जी का बड़ा लाड प्यार और मिला और जीवन में उन्होंने अपनी कई सेवाओं के लिए इस दास को माध्यम बनाया। तो ये गुरुदेव की कृपा है, हमारे कोई कर्म ऐसे तो है ही नहीं जिसकी वजह से ये सब इतना बड़ी चीज़ हमको मिलनी चाहिए। लेकिन बस केवल गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं की कमाई को हम लोग खा रहे हैं। कोई ऐसी जीवन की ऐसी घटना शायद याद आ रही हो जो भुलाए ना भूलती हो किशोरी की कृपा में? ऐसे तो पूरा एक ग्रंथ ही मैं लिख सकता हूँ, पर एक बार की घटना बताता हूँ मैं कि गुरुदेव के सामने सब शिष्य लोग आज्ञा लेने आते थे कि भाई हम घर जाना है। तो सरकार बोलते थे भैया एक आध दिन 2 दिन रुक जाओ। फिर भी लोग नहीं मानते थे और चले जाते थे, नहीं हमारे घर में ये काम है वो काम है। और वहाँ मैं गुरुदेव के पास सेवा में खड़े रहता था। तो मन में एक भाव आया कि ये सब लोग इतना बोलते हैं उसके बाद भी गुरुदेव की बात नहीं सुनते हैं। तो कभी ऐसी परीक्षा हमारी भी होनी चाहिए। दूसरे के बारे में तो हम सोच रहे हैं पर पता नहीं हमारी परीक्षा होगी तो हम पास होंगे कि नहीं। और संयोग देखिए कि उत्सव में कभी बीच में हम कभी जाते ही नहीं है, तो कभी रोकने का गुरुदेव का सवाल ही नहीं है। उस यात्रा में पूरा सामान हमने गाड़ी में नीचे रखवा लिया और हम लोग 7-8 लोग थे वहीं छत्तीसगढ़ से। फिर गुरुदेव के पास आज्ञा लेने गए और उसी दिन परीक्षा हो गई कि सुरेश जी आज नहीं जाना है।
मैं बोला तुरंत परीक्षा हो गई, तो हमने अपना सामान तुरंत उतरवाया, दोनों का, पत्नी और मैं दोनों रुक गए, और बाकी जो दूसरे लोग और सब साथ में थे उनको बोला भाई अब आप लोग जाओ, अब हम तो जब गुरुदेव की आज्ञा होगी तभी आएंगे। फिर दूसरे दिन गुरुदेव ने फिर वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के